Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Okay, तो आज हमें social justice start करना है. Previously we were doing that chapter equality and I suppose हमने वो complete कर लिया है and आपको takeaway points भी दे दिए थे उसके. Am I correct? इससे पहले हम equality chapter कर रहे थे और हमने उसके takeaway points भी discuss कर लिए थे. Okay, तो आज हम शुरू करेंगे social justice. सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक लेवल पे न्याय. ठीक है. Wait a minute. Okay. Just as we intuitively understand what love means, even if we cannot explain all its different shades of meaning, we also have an intuitive understanding of justice, even though we may not be able to define it precisely. जैसा कि हम कह सकते हैं कि अपनापन क्या है, प्यार क्या है, तो उसको हम पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अलग-अलग उसके शेड्स या मीनिंग्स हम नहीं बता सकते. उसी तरीके से हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि जस्टिस के बारे में भी हम समझते हैं. लेकिन जब हमें कैटेगराइज़ करने के लिए बोला जाता है कि आपको अलग-अलग लेवल पे बताना है कि जस्टिस असल में है क्या, तो आप उसको नहीं बता पाते हैं. इन दैट सेंस जस्टिस इज़ नॉट लाइक लव. उस तरीके से बताया जाए तो न्याय जो है वो लव की तरह नहीं होता है. In addition, both love and justice evoke passionate responses from their advocates. And as with love, no one hates justice. Everyone wants justice for oneself and to some extent for others also. अब जैसा कि हमें पता है कि लव और जस्टिस जो है वो एक पैशनेट फीलिंग इवोक करते हैं. ठीक है. जो भी व्यक्ति इस चीज को लेकर के अपनी चीज को कहता है या अपना पॉइंट रखता है, उसी तरीके से जैसे कि जस्टिस है, कोई भी जस्टिस से नफरत नहीं करता, यानी न्याय से कोई नफरत नहीं करता. हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने लिए जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है और साथ ही साथ कुछ लेवल तक, कुछ एक्सटेंट तक दूसरे लोगों के लिए भी वो जस्टिस चाहता है. But unlike love, which is an aspect of our relationships with a few people whom we know well, justice concerns our life in society, the way in which public life is ordered, and the principles according to which social goods and social duties are distributed among different members of society. अब जैसे कि हमारा रिलेशनशिप दूसरे लोगों की तरह रहता है, प्यार से रिलेटेड रहता है, जस्टिस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. जस्टिस हम लोगों के लिए जानते हैं, ठीक है, और इसको लेकर के हम बहुत ही ज्यादा अवेयर रहते हैं. एनी टाइम हम अवेयर ही रहते हैं. ठीक है. सोसाइटी के अंदर जस्टिस कितना जरूरी है और किस तरीके से लोगों को पब्लिक लाइफ जो है वो किस तरीके से ऑर्डर में चलनी चाहिए, उसके लिए जस्टिस जरूरी है. क्या प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने चाहिए सामाजिक गुड्स और सोशल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए. अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनको किस तरह ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए सोसाइटी की, उसके लिए जस्टिस जरूरी है. अब इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स जो है हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे. एज सच क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस आर ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिक्स. और ये भी हमें पता पड़ेगा कि किस तरीके से जस्टिस जो है वो हमारी एक सेंट्रल इम्पोर्टेंस के साथ में है, यानी कि हमारी राजनीति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. जस्टिस. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, अब आप ये चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो आप क्या क्या जवाब दे पाएंगे, किस किस क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे अच्छे से. आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस व्हिच हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन डिफरेंट सोसाइटीज एंड एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. अब ये आप पड़ेगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में कि जस्टिस के अलग अलग उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और कैसे वो अलग अलग सोसाइटीज और अलग अलग समय के जो लोग हैं उनको आगे रखते हैं और जस्टिस दिलाते हैं, मतलब एज इट उनको प्रायोरिटाइज करते हैं. दूसरा, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और आप ये भी समझ पाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है. Discuss John Rawls' argument that a fair and just society would be in the interest
of all members and could be defended on rational grounds। और आप जॉन रॉल्स का जो आर्ग्यूमेंट है कि कैसे फेयर और जस्ट सोसाइटी जो है वो सबके लिए एक इंटरेस्ट का मतलब जितने भी मेंबर्स है सोसाइटी के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ कैसे वो बेसिक ग्राउंड पर अपने पॉइंट्स को डिफेंड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। व्हाट इज जस्टिस? All cultures and traditions have grappled with questions of justice, although they may have interpreted the concept in different ways। सारे cultures, सारे traditions के अंदर ये question उठता है न्याय को लेकर के। उन्होंने अपने अलग-अलग interest के हिसाब से अलग-अलग concept दे रखे हैं अलग-अलग तरीकों से। For instance, in an ancient Indian society, justice was associated with dharma, and maintaining dharma or just social order was considered to be a primary duty of kings। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि कल्चर, इंडियन कल्चरल के अंदर जो पुराना एंशियंट इंडियन सोसाइटी हुआ करती थी वहां पर जस्टिस को किससे चीज से जोड़ा गया था? धर्म से जोड़ा गया था। और ये माना जाता था कि अगर आप धर्म को मेंटेन कर रहे हैं तो आप सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, जो किसी भी राजा की एक बेसिक प्राइमरी ड्यूटी होती है। In China, Confucius, the famous philosopher, argued that kings should maintain justice by punishing wrongdoers and rewarding the virtuous। चाइना के अंदर जो कन्फ्यूशियस हुआ करता था, एक फेमस फिलोसोफर था, उसने ये अपनी दलील रखी थी, अपनी बात ऐसे कही थी कि राजा को न्याय को मेंटेन करना चाहिए। और वो मेंटेन कैसे करेगा न्याय अपना? जो गलत काम कर रहे हैं उनको पनिश करके और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उपहार देकर, उनको प्राइज दे करके। इस तरीके से आप अपना न्याय मेंटेन कर पाएंगे। In 4th century BC Athens, Greece, Plato discussed issues of justice in his book The Republic through a long dialogue between Socrates and his young friends Glaucon or Erymanthus। Plato examined why we should be concerned about justice। अब यहाँ पर आपको पहले इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीजें दी गई, उसके बाद में आपको बताया गया चाइना के अंदर फेमस फिलोसोफर ने अपनी क्या थ्योरी दी है। अब यहाँ पर आ गई है बात 4th सेंचुरी की, जहां पे बिफोर क्राइस्ट एथेंस के अंदर जो ग्रीस में है, प्लेटो ने डिस्कस रखा है, अपना इशू रखा है जस्टिस को लेकर अपनी बुक द रिपब्लिक के अंदर। अब आपको ये जो लाइन है प्लेटो ने अपनी, अब यहाँ पे बुक का नाम दिया गया द रिपब्लिक, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है आगे एग्जाम्स के अंदर कि प्लेटो की बुक का नाम क्या था, ठीक है। या ऐसे आ सकता है कि कौन सी बुक में उन्होंने अपना ये थ्योरी दी थी जस्टिस को लेकर के, क्या डायलॉग रहा था और किन के बीच में रहा था, इसके भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, उसी तरीके से आगे जाकर के अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटो ने डिस्कस किया था जस्टिस को अपनी किताब द रिपब्लिक के अंदर, और यहाँ पर लॉन्ग डायलॉग हुआ है सॉक्रेट्स और उनके फ्रेंड्स के बीच में, ग्लाउकॉन और एडिमेंटियस के बीच में। प्लेटो एग्जामिन व्हाई वी शुड बी कंसर्न अबाउट जस्टिस। और प्लेटो ने यहाँ पे एग्जामिन किया है, बताया है कि कैसे हमें जस्टिस को लेकर के हमेशा अवेयर रहना चाहिए और कैसे हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे? नो मैम। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। You can use that chat option to reply if you are not comfortable replying in audio. Okay. The young people ask Socrates why we should be just। अब यंग लोग जो है वो ये पूछ रहे हैं सॉक्रेट से कि हमें इस चीज को लेकर के इतना अवेयर क्यों रहना चाहिए। They observed that people who were unjust seemed to be much better off than those who were just। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोगों को जो अनजस्ट है वो ज्यादा अच्छे काम करते हैं बजाय उन लोगों के जो जस्ट रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पूरी तरीके से न्याय को नहीं मानते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और जो मानते हैं वो गलत काम कर रहे हैं। ओके,
Those who twisted rules to serve their interest, avoiding paying taxes, unwilling to lie and be deceitful, were often more successful than those who were truthful and just. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वो लोग जो अपने तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस को ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं तो और अपने हिसाब से अपने इच्छाओं को पूरा करते हैं और टैक्स पे नहीं करते हैं और झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहता है बजाय उन लोगों के जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं और जस्टिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज बोली जा रही है। ठीक है, If one were smart enough to avoid being caught, then it would seem that being unjust is better than being just. अब यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट है कि वो बिना पकड़े अपने हिसाब से जस्ट तरीके से काम कर पा रहा है और अच्छा कर पा रहा है उन लोगों के कंपैरेटिवली जो जस्ट है यानी जो ईमानदार है, तो उसका क्या मतलब है? You may have heard people expressing similar sentiments even today. और आपको आज भी इस तरह की बात सुनने को मिलेगी कि देखो उसने कितने गलत काम करे हैं और इतनी एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आज भी आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि उस व्यक्ति ने सो एंड सो, सपोज एक व्यक्ति है, उसने टैक्स नहीं भरा और टैक्स में चोरी करी और उसने देखो इतनी जमीनें खरीद ली है, टैक्स भी पे नहीं करा, कभी सीधा तरीके से काम नहीं किया और फिर भी वो आज इतने पैसे वाला है। ठीक है, और वहीं दूसरा व्यक्ति जो ईमानदार है, जो टैक्स पे कर रहा है, वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो इस तरह की चीजें आपको आज भी सुनने को मिलेंगी। ये वो है। तो फिर इस थ्योरी का मतलब क्या है? जस्टिस क्या है? सॉक्रेट्स से ये यंग लोग जो है वो पूछ रहे हैं। Socrates remind these young people that if everyone were to be unjust, if everyone manipulated rules to suit their own interest, no one could be sure of benefiting from injustice. अब सॉक्रेट्स इसके आंसर में बोलते हैं कि यंग लोगों को ये बोलते हैं कि अगर हर कोई व्यक्ति गलत तरीके से काम करेगा, हर कोई व्यक्ति रूल्स को मैनिपुलेट करेगा अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको फायदा नहीं मिलेगा, इस इनजस्टिस से, अन्याय से फायदा नहीं मिलेगा। Nobody would be secure and this was likely to harm all of them. कोई भी सिक्योर नहीं रहेगा और इससे सबको नुकसान ही पहुंचेगा। Hence, it is in our own long-term interest to obey the laws and be just. इसीलिए ये हमारा खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम कानून की परवाह करें, उसका पालन करें और पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी फुलफिल करें। Socrates clarified that we need to understand clearly what just means in order to figure out why it is important to be just. अब Socrates खुद कह रहे हैं यहाँ पर कि ये हमें खुद से समझना होगा कि जस्टिस का मतलब क्या है। ठीक है, और खुद से ये फिगर आउट करना पड़ेगा, खुद से ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जरूरी क्यों है। और he explained that justice does not only mean doing good to our friends and harm to our enemies. और justice का मतलब, न्याय का मतलब यही नहीं होता है कि हम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ में अच्छा व्यवहार करें और हमारे enemies जो है उनके को नुकसान पहुंचाए, और pursuing our own interest, या फिर सिर्फ खुद की इच्छा के अनुसार ही काम करें, वो भी justice नहीं है। Justice involves the well-being of all people. जस्टिस का मतलब होता है कि सारे लोगों की भलाई हो, सारे लोगों के साथ में अच्छा हो, ये जस्टिस का मतलब होता है। ठीक है, ये सॉक्रेट्स का कहना है। Just as a doctor is concerned with the well-being of her patients, similarly the just ruler or the just government must be concerned with the well-being of the people. जैसे एक डॉक्टर जो है वो अपने सारे पेशेंट्स की परवाह करता है कि सारे पेशेंट्स ठीक हो जाएं, उसी तरीके से एक अच्छा रूलर और एक अच्छी सरकार जो है वो भी इस तरीके से कंसर्न रहनी चाहिए अपने सारे लोगों के लिए, पर्टिकुलरली एक ग्रुप के लिए नहीं। Ensuring the well-being of people includes giving each person his due. अब सारे लोगों की भलाई करना एक प्रॉपर तरीके से लोगों को इंक्लूड करना होता है कि हर व्यक्ति अपना काम पूरी तरीके से करेगा। अगर आप उस सारे लोगों की परवाह करेंगे, सारे लोग अगर टैक्स भरेंगे, तो वो भी अपनी ड्यूटीज जो है प्रॉपरली पे करेंगे। वही यहाँ पे बताया गया है। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप वापस पूछ सकते हैं।
स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू समथिंग. अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो आप प्लीज रिप्लाई बैक करेंगे. दिस इज नॉट द फर्स्ट No, टाइम आई एम टीचिंग यू. बाकी बच्चे जवाब देंगे. No, ma'am. Okay. The idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part of our present day understanding of justice. ये idea जो justice का है कि हर व्यक्ति को अपनी proper duties पूरी करनी है, वो हमारे present day की situation का एक बहुत important हिस्सा है जिसमें हम समझते हैं न्याय को. However, our understanding of what is due to a person has changed from time of Plato. However, हमारी जो समझ है जो उस समय में चली आ रही थी प्लेटो के समय से, वो अब काफी बदल चुकी है. Today, our understanding of what is just is closely linked to our understanding of what is due to each person as a human being. आज के जमाने में हम समझते हैं अच्छे से अपनी just चीज को कि क्या हमारी ड्यूटी है as a human being. ठीक है. According to the German philosopher Immanuel Kant, human beings possesses dignity. अब इनके अनुसार मानना यह है कि human being जो है उनके अंदर क्या होता है, self respect होता है. If all persons are granted dignity, then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talents and pursue their chosen goals. अगर सारे लोगों को अपनी डिग्निटी दी जाए, उनको सम्मान दिया जाए, तो हर कोई व्यक्ति जो है अपने तरीके से उसको मौका मिलेगा अपने टैलेंट्स को डेवलप करने का और अपने गोल्स को परसू करने का, अपने गोल्स की तरफ काम करने का. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दूं जिसमें मैं आपको बोलूं कि आपको अगर आईएएस बनना है, अगर आपको आईपीएस बनना है, या आपको जो भी आपका गोल है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, जो भी आपका गोल है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम जो है वो बता रही हूँ. आप इसकी पढ़ाई करिए, मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगी इसकी, और फिर उसके बाद में आप इसको एग्जाम को फाइट करिए. ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, जस्टिस हो गया सबके साथ में. अब उसके ही ऑपोजिटली अगर मैं बोलूं कि नहीं, दो बच्चों को ये मौका दिया जाएगा और एक को मौका नहीं दिया जाएगा, और अगर मौका दिया जाएगा तो उसको मैं उसको पढ़ाऊंगी नहीं उस एग्जाम के बारे में, और अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको मौका नहीं दूंगी कि उसको कम टाइम पीरियड मिलेगा एग्जाम फाइट करने का, बाकियों को 1 आवर मिलेगा और उसको सिर्फ 45 मिनट्स मिलेंगे, तो क्या ये जस्टिस कहलाएगा? No, ma'am. और इसके साथ में ही क्या वो व्यक्ति जिसको मैं मौका नहीं दे रही हूँ वो आगे जाकर के मेरी बात सुनेगा, मेरे बनाए कानून को फॉलो करेगा, रूल्स और रेगुलेशंस को मानेगा, या मेरी क्लास में पूरी तरह अटेंटिवली बैठेगा वो व्यक्ति? No, ma'am. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि अगर आप सबको मौका देंगे डिग्निटी के साथ में, तो वो लोग भी अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करेंगे. Justice requires that we give due and equal consideration to all individuals. वही बात जो मैंने भी आपको बोली, जस्टिस के अंदर माना जाता है कि अगर आप सबको पूरी तरीके से इक्वल मौका देंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो भी अपना काम पूरी तरह से करेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक. किसी को कोई दिक्कत? सोशल जस्टिस का हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. 4.1 किसी को कोई दिक्कत हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे, आगे पढ़ेंगे इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. No, ma'am. ओके. No, ma'am. ओके, व्हाट अबाउट कशिश? No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then equal treatment for equals. Although there might be a broad agreement in modern society about the equal importance of all people, if it is not a simple matter to decide how to give each person his her due. अब ये ब्रॉड अग्रीमेंट है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, सारे लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी. अब ये चीज कि आप कैसे लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. A number of different principles
have been put forward in this regard, और कई सारे principles जो हैं इस चीज को fulfill करने के लिए सामने रखे गए हैं. One of the principles is that principle of treating equals equally. सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि सारे लोगों को इक्वल ट्रीट करने के लिए आपको इक्वली देखना पड़ेगा. It is considered that all individuals share certain characteristics as human beings. और यहाँ माना गया है कि सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक अलग तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन बींग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शेयर करते हैं. यानी कि सबके पास दिमाग होता है सोचने के लिए, सब अपनी बात को जाहिर कर सकते हैं. Therefore they deserve equal rights and equal treatment. इसीलिए वो लोग डिजर्व करते हैं इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट. Some of important rights which are granted in most liberal democracies today include civil rights and such as the rights of life, liberty and property. Political rights like the right to vote, which enable people to participate in political processes, and certain social rights which would include the right to enjoy equal opportunities with other members of the society. अब जब हम सबको इक्वल राइट्स दे रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो हैं वो भी हम देते हैं लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, जहां पर उनको कुछ सिविल राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट्स ऑफ लाइफ, जीवन जीने का हक, लिबर्टी का हक, प्रॉपर्टी का हक. पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आते हैं वोट देने का हक, जिससे लोग बाग पार्टिसिपेट कर सकें पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर. यानी जैसे आज के जमाने में के अंदर हमारे देश के अंदर 18 साल या 18 साल से बड़े व्यक्ति को हक है कि वो अपना वोट डाल सकता है, जिससे वो हमारे देश के अंदर जो भी इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसमें अपना योगदान दे सके. ठीक है. And certain social rights which would include the right to enjoy equal opportunities with other members of the society. अब कुछ जो सामाजिक राइट्स जो हम देते हैं लोगों को वो ये है जिसमें वो उनको इक्वल मौका मिलता है कि वो समाज के अंदर दूसरे लोगों के साथ में एंजॉय कर सके अपने राइट्स को. ठीक है, इक्वल मौकों को. तो ये है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स का फर्स्ट पैराग्राफ. किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके. No, ma'am. आज हमने पढ़ा, ये चैप्टर No. स्टार्ट करा है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल राइट्स का. मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा दिया है. In our next class we will continue with this chapter in next political class. Okay, so that's all for now because we are running out of time and I have to send you link for your history class. So that's all for today. Okay students, have a nice day ahead. I'm going to send you link for your history class. Welcome.